हे दोस्तों, वेब वैन जब लॉन्च हुआ था तब उसे इंटरनेट के सबसे किलर एप्लीकेशंस में से एक माना जाने लगा था, क्योंकि वेब वैन वन क्लिक सोल्यूशन दे रहा था ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, जो एक्सपेक्ट करा गया था कि सामान खरीदने के लिए अमेरिका के हर एक घर में यूज होगा। इस स्टार्टअप की टीम ने सच बहुत अच्छे से काम किया था। उन्होंने परफेक्टली इंजीनियर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाए थे और एक ऑसम वेबसाइट बनाई थी जो बहुत ज्यादा लोगों के ऑर्डर्स एक साथ ले सकती थी, जिसके बाद सामान का वेयरहाउस तक जाना और सबसे एफिशिएंट रूट से कस्टमर्स तक पहुंचना, ये सारी चीजें वो लोगों ने बहुत अच्छे से बिल्ड कर लिया था। इतना अच्छे से कि वेबवैन आईपीओ लॉन्च होने के बस 60 दिन के अंदर उन्हें $400 मिलियन की फंडिंग मिल गई थी, क्योंकि वो लोगों ने हर चीज बहुत परफेक्टली प्लान करके रखी थी। उनके पास दुनिया के फाइनेस्ट इंजीनियर्स थे, एक कमाल की मैनेजमेंट टीम थी और एक बहुत एक्सपीरियंस्ड सीईओ भी था। मतलब जो सारी चीजें एक बड़े बिजनेस को बनाने के लिए चाहिए वो सब उनके पास था। बट फिर भी लॉन्च होने के 2-3 साल के अंदर ही वेबवैन बैंकरप्ट हो गई, $800 मिलियन डुबाते हुए। आज वेबवैन में कई लोग कई गलतियां गिनाते हैं काफी आसानी से, क्योंकि वो स्टार्टअप फेल हो गया था। बट जब वो स्टार्ट होने वाला था तब सबको सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। सो अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ये ऑसम टीम एक परफेक्ट प्लान, परफेक्ट एग्जीक्यूशन के बाद भी फेल हो गई। इसका मेन रीजन ऑथर बताते हैं बिकॉज वेबवैन बिजनेस की ओल्ड मेथोडोलॉजी के साथ काम कर रही थी, वो मेथोडोलॉजी जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। और वेबवैन ही नहीं बल्कि मैक्सिमम स्टार्टअप्स जो फेल होते हैं उनका एक बड़ा रीजन यही होता है कि वो अपने स्टार्टअप के साथ भी वही सेम ओल्ड मेथड्स यूज करते हैं जो बिग कंपनीज यूज करती है। जिसे अगर डायग्राम का यूज करते हुए बताए तो वो कुछ ऐसा होगा प्रोडक्ट लॉन्च के लिए। पहले एक कॉन्सेप्ट का सोचना, फिर उस कॉन्सेप्ट को प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ एक रियलिटी बनाना, फिर अल्फा बीटा टेस्टिंग करना और लास्ट फिर लॉन्च करना। अब अगर आप नॉर्मली देखोगे तो ये डायग्राम आपको लॉजिकल लगेगा, और ये लॉजिकल है भी, लेकिन बस बड़ी कंपनीज के लिए, उन कंपनीज के लिए जिन्हें उनके प्रोडक्ट, कस्टमर्स, बिजनेस मॉडल और इन सब के बारे में पहले से ही अच्छे से पता होता है, ना कि स्टार्टअप के लिए जिन्हें स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं होता। ज्यादातर कंपनीज फेल होती है क्योंकि वो उन सेम मेथड्स के साथ अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को लॉन्च करती है जो बड़ी कंपनीज यूज करती है, क्योंकि वो समझते हैं कि स्टार्टअप बड़ी कंपनीज का एक छोटा वर्जन है, इसीलिए उनका बड़ी कंपनीज की स्ट्रेटेजीज, आइडियाज को कॉपी करना बेस्ट होगा। बट ये सच नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप बड़ी कंपनीज से बहुत अलग होती है। बड़ी कंपनीज बड़ी बन पाती है क्योंकि वो काफी साल से बिजनेस कर रहे होते हैं और इन काफी साल में उनके पास बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन और डेटा जमा हो चुका होता है अपने कस्टमर्स के बारे में और मार्केट के बारे में, जो उन्हें अच्छे से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करके उस पर प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। और तो और उनका पहले से ब्रांड बना होता है, नाम होता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ एक स्टार्टअप के पास यूजुअली कोई डेटा नहीं होता, ना स्टार्ट में वो कोई ब्रांड होता है। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलूं तो वो अजम्पशंस के बेस पे गेस करके अंदाजा लगा के काम कर रही एक छोटी सी कंपनी होती है। और गेस व्हाट, मैक्सिमम टाइम उनके अजम्पशंस एकदम गलत निकलते हैं। वेबवैन के एग्जांपल को ही देख लो। वेबवैन ने जो भी प्लान्स बनाए थे, जो भी एग्जीक्यूशंस किए थे, वो सब उन्होंने अज्यूम करके किए थे कि लोगों को, कस्टमर्स को ये पसंद आएगा। उन्होंने अज्यूम किया कि हाँ इसकी बहुत डिमांड होगी। उन्होंने अज्यूम करके सारे ऑसम प्लान और टीम बनाई। बट जब रियलिटी में उनका प्रोडक्ट एंड सर्विस कस्टमर्स के सामने आया तो उनका पूरा प्लान मिट्टी में चला गया। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि बड़ी कंपनीज ओल्ड मेथड यूज करती है, मतलब ज्यादा एग्जीक्यूशन पे फोकस करती है, क्योंकि उन्हें ज्यादातर चीजें पहले से ऑलरेडी पता होती है। बट स्टार्टअप में ऐसा नहीं होता। एक स्टार्टअप को मैक्सिमम चीजें पता नहीं होती, इसलिए स्टार्टअप के लिए जरूरी है कि वो पहले एग्जीक्यूशन से ज्यादा स्टार्टिंग में सर्च, इस वर्ड पे ध्यान दे। मतलब वो सारे राइट आंसर सर्च करे, एक्सपेरिमेंट्स करके, फीडबैक लेके रियल कस्टमर्स से, क्योंकि यही उनके बिजनेस की सक्सेस के लिए जरूरी है। ऑथर बोलते हैं कि बेस्ट तरीका जिससे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो वो है बाय फॉलोइंग कस्टमर डेवलपमेंट मेथड। और कस्टमर डेवलपमेंट 4 पार्ट से बना होता है। पहला कस्टमर डिस्कवरी से, दूसरा कस्टमर वैलिडेशन, तीसरा कस्टमर क्रिएशन और चौथा कंपनी बिल्डिंग। ट्रेडिशनल पुराने मेथड से हटके यहाँ कस्टमर डेवलपमेंट मेथड में आप सेकंड स्टेप पे तब तक नहीं जाते जब तक आपका पहला स्टेप कंप्लीट ना हुआ हो, जिससे फिर आपको सारे राइट आंसर्स मिलने लगते हैं, जो आपको कुछ गलत अज्यूम करके पैसे वेस्ट करने से बचाता है। अननेसेसरी सेल्स, मार्केटिंग टीम रखने से, बिजनेस को बिना सेल्स के स्केल करने से और बहुत से बड़े लॉसेस से बचाता है। सो अभी हम सबसे पहले कस्टमर डेवलपमेंट के सबसे पहले स्टेप को देखेंगे, जो है नंबर 1 कस्टमर डिस्कवरी। ये 4 फेज का स्टेप है, जिसके पहले फेज में आप अपने इनिशियल आइडिया को, विजन को लोगे, उसे टुकड़ों में तोड़ोगे और फिर उन गैसेस को आप टेस्ट करोगे रियल पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ। आप रियल कस्टमर्स के फीडबैक लोगे, जिसके बेस पे फिर आप अपने आइडियाज को पास करोगे या तो फेल, और जैसा फीडबैक मिला उस हिसाब से आप अपने आइडियाज को एडजस्ट करोगे। यही वो स्टेज है जहां आप अपने प्रोडक्ट का MVP बनाओगे, मतलब मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। MVP एक ऐसे काम चलाओ प्रोडक्ट होता है जिसमें बस आप सबसे मेन फीचर्स को रखते हो, उन्हीं सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को जिसकी हेल्प से पोटेंशियल कस्टमर्स आपको फीडबैक दे सके, बस, और कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं, टाइम, मेहनत या पैसों का।
याद रखो, MVP में आपको मिनिमम से मिनिमम फीचर रखने हैं जो बस आपके आइडिया को प्रूफ कर सके कि रियलिटी में वो काम करता है कि नहीं, और क्या कस्टमर्स उनके अच्छे वर्जन के लिए आपको पक्का पैसे देंगे कि नहीं। और MVP बनाते टाइम आपको एकदम फ्लेक्सिबल रहना चाहिए ताकि आप जब चाहे जितने चाहे उतने चेंजेस कर सको कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिंपल वर्ड्स में देखे तो इस फेज में आप अपने आइडिया को लेते हो, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हो, आंसर्स फाइंड आउट करते हो कस्टमर्स से, और फिर डिसीजन लेते हो कि आपको आगे क्या करना होगा उनके आंसर्स के बेस पर। याद रखो, आप नेक्स्ट स्टेप पे तब तक नहीं जा सकते जब तक आपको आपका मार्केट नहीं मिल जाता, वो लोग नहीं मिल जाते जो आपके प्रोडक्ट को एक्चुअल में यूज करेंगे खरीद के, और जब तक ये नहीं मिलता तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नाउ सेकंड फेज में आप एक बंद ऑफिस में चीजें अज्यूम और गेस करने के बजाय वहां से निकल के बाहर जाओगे, रियल मार्केट और कस्टमर्स के पास, उनकी रियल प्रॉब्लम्स को सर्च करोगे, समझोगे कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स को उनके फीडबैक से, ताकि आप उस परफेक्ट बिजनेस मॉडल को पा सको जो आपके बिजनेस को सक्सेस देगा। और फिर आप अपने MVP को लो और देखो कि क्या आपका वो MVP सच में टारगेट कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं। थर्ड और फोर्थ फेजेस ऑफ कस्टमर डिस्कवरी में आप कस्टमर्स और मार्केट से डेटा जमा करते हुए कुछ हार्ड कंक्लूजन्स पे आओगे कि क्या आपको सेम आइडिया के साथ आगे बढ़ना है या चेंजेस करने होंगे। याद रखो, ये स्टेप में आपको बहुत चेंजेस करने पड़ सकते हैं, बट आपको कैसे भी यहाँ आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, मार्केट फिट क्या होगा, बिजनेस मॉडल क्या होगा, ये सब यहाँ क्लियर करना ही है। और जब तक ये सब क्लियर नहीं होता आप आगे मत बढ़ना। नंबर 2, कस्टमर वैलिडेशन। ये वो स्टेप है जहां आप एक्चुअल में अपने प्रोडक्ट को पहली बार सेल करोगे, अपना प्रोडक्ट लोगों को बेचना स्टार्ट करोगे। यहाँ आप देखोगे कि आपने जितनी रिसर्च करी है वो एक्चुअल में कितना काम कर रही है और आप कितने पानी में हो। पहले डिस्कवरी स्टेप से आपको मार्केट में जो प्रॉब्लम्स है वो मिली होगी, और फिर उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे लोग मिले होंगे, मतलब मार्केट मिली होगी। सो नाउ इस स्टेज में फिर आप अपने उस MVP को बेचना स्टार्ट करो उन्हीं कस्टमर्स को। देखो क्या सेल्स हो रहे हैं कि नहीं, और क्या आप बिजनेस को ऐसे ही ग्रो कर सकते हो, स्केल कर सकते हो कि नहीं। ये स्टेप में भी आपको बहुत कुछ सर्च करना होगा, काफी चीजें सीखनी होगी, एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, टेस्ट करने होंगे, जो आपको सॉलिड एविडेंस देंगे और आंसर्स देंगे कि आपका आइडिया काम कर रहा है कि नहीं। और अगेन ये सब के लिए आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करना होगा ताकि आप एक ऐसा सॉलिड सिस्टम क्रिएट कर पाओ जिससे आप बार बार पोटेंशियल कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेच सको, मतलब एक रिपीटेबल प्रोसेस जो एक सॉलिड बिजनेस बना सके। कस्टमर वैलिडेशन हार्ड होता है बिकॉज यहाँ आपको कैसे भी रिजल्ट्स लाने ही होते हैं। यही वो स्टेप है जहां आप इन बातों को क्लियर करोगे कि कैसे आपको आपके कस्टमर्स एग्जैक्टली मिलेंगे, कैसे आप उन्हें अपना कस्टमर बना के रखोगे, और कैसे न्यू कस्टमर्स को ग्रो करोगे। और इन सारे आंसर्स को आप बेटर बनाते रहोगे, आंसर्स फाइंड आउट करते करते। नाउ इस पार्ट में आप अगेन अपने सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन जो आपने गैदर किए हैं उसे टेस्ट करोगे और डिसीजन लोगे कि आपको वापस आगे बढ़ना है ऐसे ही या चेंजेस करने होंगे। आप ये क्वेश्चंस क्लियर करोगे कि क्या आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के लिए डेस्परेट है कि नहीं, क्या आपको प्रोडक्ट बेचने में परेशानी हो रही है, क्या आप सच में कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, क्या आपके पास एक क्लियर तरीका है न्यू कस्टमर एक्वायर करने का जो आपको आपका डिजायर्ड रेवेन्यू देते रहेगा, क्या आपको कोई डाउट है फ्यूचर स्ट्रेटेजी और प्रोडक्ट को लेकर। ये सब क्वेश्चंस क्लियर करो क्योंकि यही टाइम है वापस पीछे मुड़ने का और वापस स्टार्ट करने का। ऑथर बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि आप आगे बढ़ने के लिए डेस्परेट होंगे, बट अगर ये सारी बातें क्लियर नहीं होती है और फिर भी आप आगे बढ़ते हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप फेलियर की तरफ जा रहे हो। इसलिए बेटर आप वापस सब कुछ करो और एक बेटर प्रोडक्ट, मार्केट एंड बिजनेस मॉडल के साथ आगे बढ़ो ताकि आपको पक्का सक्सेस मिले। नंबर 3, कस्टमर क्रिएशन। पहले 2 स्टेप्स मतलब कस्टमर डिस्कवरी और कस्टमर वैलिडेशन में आपका मेन पर्पस होता है सर्च करना, लेकिन ये जो 2 लास्ट के स्टेप है मतलब कस्टमर क्रिएशन और कंपनी बिल्डिंग, ये दोनों स्टेप में आपको फोकस करना है एग्जीक्यूशन पे बजाय बस आंसर सर्च करने के। बट ये स्टेप स्टार्ट करने से पहले अगेन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स कौन है, कैसे आप उन्हें एक्वायर करोगे और कैसे आप ग्रो एंड स्केल करोगे अपने बिजनेस को। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे पहले 2 स्टेजेस में तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप बहुत सारे पैसे इस स्टेप में वेस्ट करोगे और शायद अपनी कंपनी को बर्बाद भी। ये वो स्टेप है जहां आप वेंचर कैपिटल रेस कर सकते हो, VC से पैसे इन्वेस्ट करा सकते हो अपनी कंपनी में फास्ट ग्रोथ के लिए, और ये स्टेज पे ही आपके ज्यादा चांस होंगे फंडिंग मिलने के क्योंकि आपने ऑलरेडी उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट कर लिए होंगे पहले 2 स्टेप्स से, जिससे आपको एक रिपीटेबल स्केलेबल बिजनेस मॉडल मिल गया होगा, एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया होगा जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और जिसके मार्केट को आप अटैक करके एक्शंस लेके एक्वायर कर सकते हो। स्टेप 4, कंपनी बिल्डिंग। ये वो स्टेप है जहां स्टार्टअप एक इनफॉर्मल, सीखने वाली, कस्टमर डिस्कवर करने वाली छोटी कंपनी से एक फॉर्मल, बड़े डिपार्टमेंट्स वाली बड़ी कंपनी बन जाती है। ये बेसिकली वो स्टेप है जो ज्यादातर लोग अपने स्टार्टअप को चालू करते साथ ही करने लगते हैं, खूब सारे एक्शंस लेने लगते हैं, पैसे खर्च करने लगते हैं, जबकि ये स्टेप मतलब कंपनी बिल्डिंग एक्चुअली में लास्ट स्टेप होना चाहिए एक स्टार्टअप का। इस स्टेप में आप कंपनी को सर्च मोड से हटा के मिशन मोड पे लेके जाते हो क्योंकि स्टेप तक पहुंचते हुए आपको सारे बड़े आंसर्स मिल गए होंगे और बाकी बचा होगा तो बस फटाफट एक्शंस लेना और अपने मिशन को पूरा करना।
इस फेज में आप अपने प्रोडक्ट सर्विस को उन अर्ली अडॉप्टर्स से, जिन्होंने सबसे पहले आपका प्रोडक्ट यूज किया है, ऐसे लोग जो बहुत डेस्परेटली अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, जो लोग आपके प्रोडक्ट के थोड़े बहुत छोटे फ्लॉस को नजरअंदाज करते थे, ऐसे कस्टमर्स से हटके अब आप मेन स्ट्रीम लोगों को टारगेट करोगे जिनको भी सेम प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए इतने डेस्परेट नहीं रहते, जो आपके प्रोडक्ट के छोटे मोटे फ्लॉस को नजरअंदाज नहीं करेंगे और रिव्यूज एंड रिकमेंडेशन के बेस पर आपके प्रोडक्ट को लेंगे। ना अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अलग अलग एक्सपर्ट्स हायर करोगे, एक बड़ी टीम बनाओगे जो आपकी पहली मिली छोटी लेवल की सक्सेस को एक बड़े लेवल पे पॉसिबल करेगा। याद रखो, यहाँ आप अच्छे लोग के साथ ही आगे बढ़ो जिन सबका एक ही गोल हो, मतलब जो कंपनी का गोल है वही। बेसिकली इस लास्ट स्टेप में आप अपनी सारी गैदर की हुई पहले 3 स्टेप की इन्फॉर्मेशन डेटा को अप्लाई करोगे बड़े लेवल पे, फास्ट पैसों का यूज करते हुए और अपने गोल्स को रियलिटी बनाते हुए। ये थी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें एक कमाल की बिजनेस बुक द स्टार्टअप ओनर्स गाइड बाय स्टीव ब्लैक इस बुक से। अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है या अपना खुद का स्टार्टअप चालू करना है तो ये बुक आप जरूर पढ़े, क्योंकि इस बुक का ऑथर सच में एक्सपर्ट है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके ये बुक खरीद सकते हो, या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जो मेरी वेबसाइट seekent.org/audible से जाके आपको फ्री में मिल जाएगी। और लास्ट, अगर आप मेरी वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जो मैं हर संडे को डालता हूँ, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप इसी काम की नॉलेज को मिस कर दोगे। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे उनके साथ जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है या स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, ताकि उनका भी फायदा हो सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।